बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौहर के मरने के बाद जवान बेटों ने मुझे बेच दिया। मैं रोती रही लेकिन बेटे बोले, अम्मा बहुत कर्जा है, मरने से पहले हमारे काम आ जाओ। वो बूढ़ा मेरे बेटों को 2 लाख देकर मुझसे निकाह करके ले गया। घर पहुंचते ही वो बुढ़ा दिल का दौरा पड़ने से मर गया। पता चला उसका कोई वारिस नहीं था। उसकी सारी जायदाद मेरे पास आ गई। बेटे अम्मा अम्मा कहते हुए खुश होकर मेरे पास आए लालच में, लेकिन इससे पहले ही उस बूढ़े आदमी के भांजे ने मेरे साथ। मैं हैरान होकर अपने शौहर के भांजे को देख रही थी, जो नजरें झुकाए एक ऐसी बात कर चुका था जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ऐसा मुमकिन नहीं था, ये बात गलत थी, नाइंसाफी थी। मैं उस लड़के से निकाह कर सकती थी, लेकिन जो बात वो बोल रहा था उसे सुनकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। ऐसा मुमकिन नहीं है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं बेइख्तियार बोली थी। उसने एक निगाह मेरे वजूद पर डाली थी और संजीदगी से बोला, बेशक मुझे गलत फहमी हो सकती है, लेकिन इस मोबाइल में मौजूद सबूत गलत नहीं हो सकते। ये कहते ही उसने अपना मोबाइल मेरे हाथ में दे दिया था और जैसे जैसे मैं वो वीडियो देखती रही मेरे होश उड़ गए थे। अचानक उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरी आंखों में देखते हुए बोला था कि आप इस बारे में सोचें, इसके बाद मुझे इतला करें। आप दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक कायम नहीं हुआ, यानी इद्दत मुमकिन नहीं, हम दोनों निकाह कर सकते हैं। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। ये बोलकर वो रुका नहीं था, वहाँ से जा चुका था। वो तकरीबन 30 साल का था और मैं 40 साल की औरत थी, जिसके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। काफी देर तक मैं इसी बारे में सोचती रही और फिर थक कर बिस्तर पर लेट गई। मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। दिल ऐसा लगता था जैसे अभी फट जाएगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी सगी औलाद मेरे साथ ऐसा भी कर सकती है, इस हद तक भी गिर सकती है। काफी देर तक मैं लेटी बिल्कुल गुमसुम रही थी और फिर मैंने हौसला कर लिया था, अगर मुझे कुछ वक्त इस दुनिया में मजीद गुजारना था तो मुझे किसी मजबूत सहारे की जरूरत थी, और फिलहाल हाशिम से ज्यादा मजबूत सहारा मुझे कोई नहीं दे सकता था। वो नौजवान 30 साल का था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा समझदार आदमी था। मैंने मोबाइल फोन उठाया और अल्लाह का नाम लेकर नंबर डायल कर दिया। पहली बेल पर ही उसने मेरी कॉल रिसीव कर ली थी। मैं बिना सोचे समझे बोली, फौरन मौलवी साहब का इंतजाम करो, मैं निकाह के लिए राजी हूँ। चंद लम्हे तक दूसरी तरफ से आवाज मौसूल नहीं हुई थी और फिर अचानक उसने सवाल किया था, ये आप अपनी रजामंदी से कर रही हैं या फिर किसी बात के दबाव में आकर? देखें, अगर मैंने निकाह किया तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आप जब तक मेरी बीवी रहेंगी, जब तक मेरी सांसें चल रही है। तब मैं भी इख्तियार बोली थी, उम्मीद यही है तुमसे कि तुम ईमानदारी से शादी निभाओगे, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। ये बोलकर मैंने मोबाइल फोन रख दिया। मेरी आंखों से बल बल आंसू बहना शुरू हो गए थे। दिल फत्तर हो रहा था, आंखें लाल सुर्ख हो गई थी। जिस औलाद को मैंने हमेशा सीने से लगाया, जिस औलाद के लिए मैंने इतना कुछ किया, वही औलाद मेरी काट कर रही थी। काफी देर तक मैं सिसकियों से रोती रही और फिर अचानक कमरे के दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने मुझे होश में ला पढ़ा था। मैंने सर उठाकर देखा तो सामने घर की मुलाजिमा खड़ी हुई थी। वो सर झुकाकर बोली, बेगम साहिबा, नीचे तमाम इंतजामात हो गए हैं, सिर्फ आपका इंतजार है। आप चादर लेकर आ जाए तो निकाह का आगाज करते हैं। उस मुलाजिमा की आवाज सुनकर मैं अपनी जगह से खड़ी हो गई थी और अपने कदम नीचे बढ़ा दिए थे। मेरा दिल मुझे ये सब करने से रोक रहा था, लेकिन दिल में उम्मीद थी कि अब मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। मैंने आज तक कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था, हमेशा हर एक के काम आई थी, तो भला मेरे साथ ऐसा क्यों होता? मैं नीचे पहुंची तो हाशिम फौरन खड़ा हो गया। मौलवी साहब और कुछ गवाह सोफे पर बैठे हुए थे। मैंने अल्लाह का नाम लिया और आंखें बंद किए हाशिम के पास बैठ गई थी। चंद लम्हे बाद मौलवी साहब की आवाज मेरे कान के पर्दों से टकराई थी, सायरा फयाज, आपका निकाह हाशिम मुबीन के साथ तय किया गया है। आपको ये निकाह कबूल है? ये अल्फाज नहीं, गोया खंजर थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी मुझसे 10 साल छोटे लड़के से हो जाएगी। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा धचका था, लेकिन फिलहाल मुझे इस जायदाद को संभालने वाला और अपने लिए किसी मजबूत सहारे की जरूरत थी। मैंने गहरी सांस ली और सर को हल्के से हिला दिया और बोली, कबूल है।
इसी अंदाज में हाशिम से भी सवाल किए गए थे। उसने भी काफी मुतमईन अंदाज में निकाह कबूल किया। निकाह मुकम्मल होते ही मौलवी साहब अपनी फीस लेकर जा चुके थे। हाशिम मुझसे कुछ कहता इससे पहले ही चौकीदार घर के अंदर दाखिल हुआ। हम दोनों एक साथ उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। वो हाशिम को देखते हुए बोला था, साहिब बाहर 3 लोग आए हैं, 2 लड़के 1 लड़की, बहुत रो रहे हैं और दरख्वास्त कर रहे हैं कि बेगम साहिबा से एक बार मुलाकात करवा दी जाए। उनके ही बच्चे हैं। मैं फटी फटी निगाहों से चौकीदार की बात सुन रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। जिस औलाद ने मुझे बेचा था वो मेरी दहलीज पर खड़े हुए थे। अचानक ही मेरे जहन में धमाका हुआ था। मुझे लम्हे में समझ आ गया कि वो लोग क्यों आए हैं। मैं अपनी जगह से खड़ी हुई और चौकीदार को देखते हुए बोली, अगर उन लोगों ने इस घर की दहलीज पर कदम रखा तो तुम्हें मैं इस नौकरी से निकाल दूंगी। बेहतर होगा कि उन्हें दरवाजे से ही चलता कर दो। अगर नहीं माने तो डंडे मारकर भगा देना। इसके बावजूद न माने तो पुलिस के हवाले कर देना। मेरा इन तीनों से कोई ताल्लुक नहीं। ये बोलकर मैं ठहरी नहीं थी और सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मेरी आंखों से बल बल आंसू बह रहे थे। मेरा दिल बहुत अजीब तर होता जा रहा था। माजी के दर्दनाक लम्हात मेरी आंखों के सामने गर्दिश करने लगे थे। किस तरह उन लोगों ने मुझे बर्बाद किया, किस तरह मैंने उनके लिए कुर्बानियां दी। और अब इस वीडियो के बारे में सोचकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। कमरे में दाखिल होते ही मैं बिल्कुल बेजान होकर दरवाजे के साथ लगती चली गई। आंखें बंद हो चुकी थी और मैं माजी में खो गई थी। मेरी शादी 17 साल की उम्र में हुई थी। मेरे माँ बाप निहायत डरपोक किस्म के लोग थे। बाबा के पास नौकरी अच्छी न होने की वजह से उन्होंने मेरी शादी एक बड़े उम्र के आदमी से की थी ताकि मैं उसके साथ खुशहाल जिंदगी गुजार सकूं। लेकिन मेरी खुशहाल जिंदगी बदतरीन जिंदगी में तब्दील हो गई थी। शादी की पहली रात ही मेरे शौहर ने महज एक बात कही थी, तुम्हें यहाँ सिर्फ मैं बच्चे पैदा करने के लिए लाया हूँ। तुम्हारे बाप ने तुम्हें बता दिया होगा कि मैं पहले ही शादीशुदा हूँ और अपनी पहली बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी माँ को भी तुम्हारी तरफ से कोई शिकायत नहीं चाहिए। ये कहते ही वो बत्तियाँ बुझा चुका था। उसने मुझसे मेरा हाल नहीं पूछा था, बस अपनी सुनाई थी। मेरे पास मज़ाहमत करने के लिए कुछ नहीं बचा था क्योंकि वो मेरा शौहर था और उसका हक था। लेकिन हाँ, मैं दंग रह गई थी जब उसने मुझे ये बताया कि पहले ही वो शादीशुदा है और उसकी बीवी भी हयात है। वो रात मेरे लिए किसी अजाब से कम ना थी। अगली सुबह मैं तैयार होकर जैसे ही कमरे से बाहर आई तो एक जनाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर रसीद किया गया और थप्पड़ मारने वाला कोई और नहीं था, मेरी सौतन थी। वो मुझे देखते हुए गरा कर बोली थी, इस घर में रहना है तो अपने रंग ढंग बदलने पड़ेंगे। ये लाली, ये दुपट्टा, ये नए कपड़े, इन सब को भूल जाओ। लड़की, तुम्हें यहाँ सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए लाया गया है। इस बात को भूलो मत। अगर तुम भूली तो मैं अच्छी तरह तुम्हें याद करवाऊंगी। न जाने क्यों मुझे एक अजीब खतरा महसूस हुआ था। ये सब बातें तो रिवायती थी। अक्सर औकात घरों में ऐसे मसाइल होते रहते थे, लेकिन उस औरत की आंखों में कुछ अलग था। एक ऐसी छाप जिसे देखकर मुझे वाज़िहा तौर पर महसूस हो रहा था कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है। मेरा दिल बेख्तियार धड़का था। कहने को ये एक मुसलमान घराना था, लेकिन इसके बावजूद मुझे बेचैनी हो रही थी। काफी देर तक मैं कॉरिडोर में ही खड़ी इस बारे में सोचती रही थी और फिर अपनी आंखों में आई हुई नमी को साफ करके मैं किचन में चली आई। उन लोगों के अंदाज साफ बता चुके थे कि ये मुझे खाना नहीं देंगे। अगर मुझे अपने आप को जिंदा रखना है तो खुद हाथ पांव चलाने पड़ेंगे। मैं किचन में आई तो वहाँ मेरी सास खड़ी हुई थी, आंखें झुकी हुई थी। मैंने उन्हें धीमी आवाज में सलाम किया तो वो फौरन मेरी तरफ मुतवज्जा हो गई थी और मुझे देखते हुए बोली, तुम कमरे से बाहर क्यों आई? तुम्हें जीनत ने देखा तो नहीं? मैं फौरन बोली थी, जीनत बाजी ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा है। मैं आपसे मुलाकात के लिए आ रही थी। तब वो मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली थी, बेटी, बेहतर होगा कि तुम अपने कमरे में रहा करो। बाहर आने की तुम्हें जरूरत नहीं है। और हाँ, खास करके रात के वक्त अपने कमरे का दरवाजा बंद रखना। मैं फौरन बोली थी, क्यों अम्मी, सब ठीक है? मेरा लहजा लड़खड़ाहट का शिकार था। उनका अंदाज ऐसा था कि मैं वाकई खौफजदा हो चुकी थी। वो मुझे देखते हुए बोली थी, हाँ, सब खैरियत है, लेकिन जितना कहा जा रहा है इस पर अमल करो, वरना तुम्हारे लिए ही मुसीबत बन जाएगी।
ये बोलकर वो अपने कमरे की तरफ चली गई। एक नई नवेली दुल्हन के साथ ये लोग किस तरह बर्ताव कर रहे थे, मेरी समझ से सब कुछ बाहर था। मैंने खामोशी से अपने लिए नाश्ता बनाया, नाश्ते की ट्रे सजाए। मैं कमरे में ही आ गई थी। मैं कमरे में आई तो मेरे शौहर वॉशरूम से बाहर आए थे। मैंने उन्हें सलाम किया। मैंने एक दो बार उनसे पूछा भी कि आप भी नाश्ता कर ले, मगर वो मना करके अपना मोबाइल इस्तेमाल करने लगे थे। चंद लम्हे गुजरे थे जब अचानक कमरे का दरवाजा किसी ने जोर जोर से पीटा था। मेरा दिल दहल कर रह गया। मेरे शौहर ने ही दरवाजा खोला तो उनकी पहली बीवी उनका गिरबान थामकर अंदर दाखिल हो गई थी और मेरे शौहर को देखते हुए बोली थी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रचाओ। तुमने पुलिस तक ये इत्तला कैसे पहुंचाई? तुम्हें मालूम नहीं, अगर पुलिस को असल शवाहिद मिल गए तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। अचानक ही मेरे शौहर ने उसके हाथ अपनी गिरबान से हटाए थे और उसकी आंखों में देखते हुए बोले थे, बेहतर होगा कि अपनी औकात में रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें अगर इस घर में मैंने जगह दी हुई है और बीवी होने का रुतबा दे रहा हूँ तो इसका मतलब सिर्फ मेरी माँ है। अगर तुम मेरी माँ की भांजी ना होती तो अब तक तुम्हें इस घर से निकाल देता। मेरी माँ और मेरी इस बीवी से दूर रहना, वरना मैं तुम्हारी कब्र खोदने में वक्त नहीं लगाऊंगा। अपने शौहर की बात सुनकर मैं अपनी जगह से खड़ी हो चुकी थी। उसने एक कहर आलूद निगाह मेरे वजूद पर डाली थी और काशिफ को देखते हुए बोली थी, ये धमकियाँ और ये अंदाज आपको बहुत भारी पड़ेगा काशिफ साहब। आप भूल चुके हैं कि मैं कौन हूँ। ये बोलकर वो दंदनाती हुई बाहर चली गई थी। एक लम्हे के लिए मेरे दिल को खुशी महसूस हुई कि मेरी सौतन मेरे शौहर के सर पर सवार नहीं है, यानी वो उसको जूते की नोक पर रखते हैं। मुझे अब डर कर रहने की जरूरत नहीं थी। अभी मैं कुछ कहती इससे पहले ही मेरे शौहर दहाड़ते हुए बोले थे, लड़की औकात में रहना, कहीं तुम ये न समझो कि मैं अपनी बीवी के साथ ऐसा रवैया रख रहा हूँ तो उसकी बात को अहमियत नहीं दूंगा। अगर मुझे उसने तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कहा या छोटी सी बात भी उसने मेरे सामने तुम्हारी रखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वही मेरी पहली मोहब्बत है। ये बोलकर वो कमरे से चले गए थे, जबकि मेरी आंखों में अब आंसू आने लगे थे। यानी मेरे शौहर उन्हें जताते नहीं थे मगर उनसे मोहब्बत खूब करते थे। मैं काफी देर तक बिल्कुल खामोशी से बैठी रही। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक तय हो गया था। रात होते ही न जाने मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी। ऐसा लगता था जैसे कुछ होने वाला है। बार बार मेरे जहन में यही ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। इस घर में सुकून नहीं था, एक अजीब बेचैनी थी। मैंने कई बार हिम्मत की कि अपनी वालिदा को फोन करके कुछ देर उनसे गुफ्तगू कर सकूं, उनसे अपने दिल की बात बयान कर सकूं, लेकिन मैं ये सोचकर खामोश हो गई थी कि आज शादी का अगला दिन है, न जाने मेरे ससुराली क्या सोचेंगे। मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरी ये खता मेरे लिए कितनी गलत साबित होने वाली है। काश मैं अपनी माँ को फोन करके अपने ऊपर बीती दास्तान सुना देती तो आज मैं महफूज होती। मैं कमरे में ही बैठी हुई थी जब कमरे का दरवाजा खुला था। मैंने लाशऊरी तौर पर दरवाजे की तरफ देखा तो मैं अपनी जगह पर साकित हो गई थी। बेख्तियार में अपनी जगह से खड़ी हुई क्योंकि सामने ही मेरे सौतन और उसके साथ दो गैर मर्द खड़े हुए थे। लेकिन रात के इस पहर मेरे कमरे में उनका क्या काम था? वो मुझे देखते हुए बोली थी, अगर मेरे साथ ताउन करोगी और खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करोगी तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, और अगर तुमने मेरे साथ ताउन नहीं किया तो मैं तुम्हारी तकलीफों की जिम्मेदार नहीं। ये कहते ही उस औरत ने उन दोनों मर्दों को इशारा किया और वो दोनों दरिंदे मेरी तरफ बढ़े थे। मैं चीख कर अपनी जगह से खड़ी हो गई थी और उस औरत को देखते हुए बोली थी, आपका दिमाग दुरुस्त है? क्या कर रही हैं आप? लेकिन वो सुनना ही कब चाहती थी। अचानक ही एक आदमी ने मेरा बाजू जोर से पकड़ लिया और मुझे बिस्तर पर धकेलते हुए बोला था, मैडम बेहतर होगा कि हमारे साथ ताउन करें, अगर नहीं करेंगी तो नुकसान उठाएंगी। ये कहते ही उसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला था, लेकिन शायद अल्लाह का रहम था या फिर मेरी दुआएं। उसी पल कमरे का दरवाजा जोर से खुला था और मेरे शौहर कमरे में दाखिल हुए थे। उन्हें देखते ही ऐसा लगता था जैसे मेरे जिस्म में किसी ने जिंदगी भर दी हो। अंदर आते ही चंद लम्हे के लिए वो भी ठहर गए थे और फिर अचानक उन्होंने अपनी पहली बीवी के बालों को झपटकर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया था और उन दोनों को मुखातिब करके बोले थे, लम्हे से पहले कमरे से दफा हो जाओ, वरना अभी के अभी तुम दोनों को अंदर करवा दूंगा।
میرے شوہر کی دہاڑتی ہوئی آواز سن کر وہ واقعی نہیں ٹھہرے تھے اور بھاگنے والے انداز میں کمرے سے چلے گئے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس عورت کو دیکھ رہی تھی کہ وہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتی تھی۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں کہاں پھنس چکی ہوں، لیکن اگلے ہی لمحے اپنے شوہر کا رد عمل دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ انہوں نے بنا سوچے سمجھے اس عورت کو طلاق دے دی اور اسے دیکھتے ہوئے بولے تھے، مجھے اب کسی بھی قسم کی رشتہ داری تم سے نہیں رکھنی، بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، آج تم نے حد پار کر دی ہے۔ وہ مجھے کوسنے لگی تھی، بددعائیں دینے لگی، لیکن میرے شوہر نے اسے نکال دیا تھا۔ میں نے جب ان سے ان تمام معاملے کی تفصیل مانگی اور پھر جو بات انہوں نے مجھے بتائی وہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ میری یہ بیوی کوئی عام عورت نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے گروہ میں شامل ہے جو لوگوں کا گردہ دل وغیرہ آگے بیچتے ہیں۔ تمہارے ساتھ غلط کام کروا کر یہ مجھ پر ثابت کر دینا چاہتی تھی کہ تم غلط کردار کی ہو، لیکن شاید خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ یہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تھی، میری اماں نے مجھے اطلاع پہنچا دی تھی۔ مجھے معاف کرنا، میں نے تمہارے ساتھ بہت نامناسب رویہ رکھا، جبکہ میں خاموش ہو گئی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی رکی ہے اور نہ کبھی رکتی ہے۔ 1 سال بعد ہی اللہ نے مجھے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں آسمان پر ہوں۔ میرے شوہر نے مجھے خوب محبت دی تھی۔ اللہ نے مجھے ایک بار پھر خوشی سے نوازا تھا اور میں حاملہ تھی۔ میری اب دل سے دعا تھی کہ مجھے اللہ بیٹی دے دے۔ میری دعا قبول ہوئی تھی اور 9 ماہ بعد مجھے بیٹی سے نوازا گیا تھا۔ زندگی مکمل ہو گئی تھی، سکون آ چکا تھا، لیکن پھر اچانک میرا سکون برباد ہو گیا تھا۔ میرے بیٹے جیسے ہی 5 سال کے ہوئے، میرے شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس دن کے بعد میری دنیا میں اندھیری چھا گئی تھی۔ لوگوں کے گھروں میں برتن مانجنا، فٹ پاتھ پر غبارے بیچنا، شام کے وقت اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لے کر لوگوں سے بھیک مانگنا، یہی میری زندگی کا حال ہو گیا تھا۔ میرے شوہر کا جانا مجھے مکمل طور پر توڑ چکا تھا۔ ماں باپ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ میں اب ان کی دہلیز پر بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ سب بہن بھائی اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے تھے۔ بھلا کون میری مدد کرتا؟ وقت پر لگا کر اڑ چکا تھا۔ میں نے بہت مشکلات برداشت کر کے اپنے بچوں کو بڑا کیا تھا۔ پہلے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن ہاتھ میں اتنی رقم ہی نہیں تھی۔ ادھار بھی لیتی تو لوٹاتی کیسے؟ اب تو میرے دونوں بچے جاب کرنے لگے تھے، گھر کے حالات کچھ بہتر ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک ہم مضبوطی میں نہیں آئے تھے۔ خدا کا شکر تھا کہ میرے شوہر کا گھر تھا، ورنہ ہم نہ جانے کہاں جاتے۔ میرے دونوں بیٹے 25 سال کے ہو چکے ہیں اور انہوں نے مجھے ایک اجنبی کے ہاتھوں بیچ دیا۔ میں ایک گھر کی صفائی کر کے واپس آئی تو میرے گھر میں ایک عجیب ہی سما بندھا ہوا تھا۔ کچھ ملازم کھڑے ہوئے تھے، کچھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان سب کے درمیان ایک عمر دراز شخص بھی موجود تھے جو بہت مسکرا کر میرے بچوں سے باتیں کر رہے تھے۔ میں تھوڑا حیران ہوئی تھی کہ انہیں کیا ہو گیا ہے۔ تب اچانک میری بیٹی مجھے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی اور میرا ہاتھ تھام کر اندر لے گئی۔ میں ان کو کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میرا بڑا بیٹا بولا تھا، میں نے آپ کی شادی اس آدمی کے ساتھ طے کر دی ہے۔ دیکھیں امی، بدلے میں یہ ہمیں بہت کچھ دے رہا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتی ہے کہ ہمارے حالات کتنے خراب ہیں۔ آج میری شادی کے لیے آپ پریشان ہو رہی ہے، کل بیٹی کی شادی کے لیے بھی پریشان ہوگی، تب آپ کا ساتھ کون دے گا؟ بہتر ہوگا کہ آپ کسی امیر آدمی سے شادی کر لیں تاکہ آپ کی زندگی بھی سنور جائے اور ہماری بھی۔ میں فوراً ہی غصے سے چلا اٹھی تھی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ اگر تم اپنی سلامتی چاہتے ہو تو یہ بات اب دوبارہ نہ کہنا، ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گی جس کی تمہیں امید بھی نہیں ہوگی۔ اچانک میرے دوسرے بیٹے نے میرا بازو تھام کر میرا رخ اپنی طرف کیا تھا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، خاموشی سے شادی کرنے کے لیے حامی بھر دے، ورنہ آپ کے ساتھ ہم وہ کر جائیں گے جس کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میں نے حیران ہو کر اسے دیکھا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولا تھا، امی یا تو اس گھر میں آپ رہیں گی یا پھر میں۔ ہم نے آپ کا سودا کر دیا ہے۔ یہ آدمی نکاح کے بدلے ہمیں پورے 50 لاکھ روپے دے رہا ہے، جس کے بعد ہم اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، چھوٹی کی شادی کر سکتے ہیں، ہماری زندگی بدل جائے گی۔ خدا کے لیے ہمارے حال پر رحم فرمائیں۔ مائیں تو اولاد کے لیے سمجھوتے کرتی ہے۔ ان لوگوں نے مجھے صاف ہری جھنڈی دکھا دی تھی کہ اب مجھے وہ لوگ مزید برداشت نہیں کر سکتے۔
काफी दबाव के बाद मैंने उस आदमी से निकाह का फैसला लिया था। निकाह करते ही रुखसती हो चुकी थी। हालांकि मेरा ऐसा इरादा नहीं था, मगर मैं अपने ही सगी औलाद के सामने बेबस हो चुकी थी। घर आने के बाद उन्होंने मुझे बहुत इज्जत दी थी। लाउंज में बिठाकर अचानक उन्होंने एक कागजात की फाइल मेरी तरफ बढ़ाई थी और मेरी आंखों में देखते हुए बोले थे, मेरा कोई नहीं है, ना बच्चे ना रिश्तेदार, बस एक बहन है जो कभी कभी आ जाती है। उसके पास भी ढेरों पैसा रुपया है, उसे किसी चीज से गर्ज नहीं है। मैंने अपनी तमाम जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। मुझे नहीं पता था कि मैं कब तक जी पाऊंगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ही मेरे कारोबार और मेरे घर की मालकिन बनो, ताकि मेरे बाद भी तुम्हारी जिंदगी महफूज रहे। उन्होंने मुझसे 2 जगह दस्तखत लिए थे और फिर मेरे माथे पर एक मोहब्बत भरा बोसा दिया था। मैं झिलमिलाई हुई आंखों से उन्हें देख रही थी, मगर इसी पल उनको दिल का दौरा पड़ गया। खुशी थी या गम, मुझे कुछ समझ नहीं आया था। मैं एक बार फिर बेवा हो गई थी। जिंदगी एकदम से बिल्कुल वीरान हो गई थी। उनकी तदफीन के 1 हफ्ते बाद उन्हीं का भांजा मेरे सामने खड़े होकर मुझसे शादी की पेशकश करने लगा। जब मैंने उसे मना किया तो उसने मेरी तरफ एक वीडियो बढ़ाई थी, जिसमें मेरे तीनों बच्चे एक औरत के सामने बैठे बात कर रहे थे, जिसमें वाज़िहा आवाजें आ रही थी कि जी हमारी वालिदा की उम्र इतनी नहीं है, अगर आप उनका गुर्दा निकाल कर आगे बेचे तो आपको फायदा हो सकता है। हमारे लिए वो किसी काम की नहीं है, उनका दिल भी बिल्कुल ठीक है, कभी भी उन्हें किसी किस्म का मर्ज नहीं हुआ। और जब मैंने इस वीडियो को गौर से देखा तो वो किसी और से नहीं बल्कि मेरे पहले शौहर की पहली बीवी से बातचीत कर रहे थे। यानी ये लोग पैसे की लालच में इतने अंधे हो चुके थे कि पहले माँ का सौदा किया और अब माँ के एज़ा बेचना चाहते थे। इसीलिए मैंने हाशिम से निकाह किया था, ताकि कभी भी मुझ पर ऐसी मुसीबत आए तो वो मुझे संभाल सके, मेरी हिफाजत कर सके। मेरी जिंदगी में अब किसी ऐसे शख्स का होना जरूरी था जो हर लम्हा मुझे महफूज रख सके। लेकिन अब उन तीनों का आना इस बात की गवाही था कि वो लालच में आए, क्योंकि मेरे साबका शौहर ने तमाम जायदाद मेरे नाम कर दी थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। हाशिम ने मेरे तीनों बच्चों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी थी, और जब ये बात उसने मुझे बताई तो मेरे दिल को ठेस पहुंची थी। एक लम्हे के लिए मेरा दिल कांप उठा था। मेरे बच्चे थाने में थे, ये सोच आते ही मेरा दिल लरज उठा था। अपनी औलाद से लाख इख्तिलाफात सही, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर अपने बच्चों को हवालात में नहीं देख सकती थी। मैंने फौरन ही हाशिम से इस बारे में बात की थी। वो राजी नहीं था। उसने मना कर दिया कि ये मामलात मेरे हैं, मैं इन्हें संभाल लूंगा, आप इसमें ना बोले। लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी सगी औलाद को बंद होता हुआ देखती। हाशिम मुझसे नाराज हो गया था। वो मुझसे बात भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं उससे लड़ पड़ी थी। उसने मुझे साफ कहा था, आप बहुत पछताएंगी, बहुत ज्यादा। लेकिन मैं औलाद की मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई थी कि उनको हवालात से बाहर निकाल लाई। और कहते हैं ना कि जिस पर आप ज्यादा यकीन करो वही लोग आपको डसते हैं। बाहर आते ही वो मुझे जज्बाती करके घर ले आए थे, लेकिन मैं जानती ही नहीं थी कि घर पर तो मेरे लिए एक नया जाल बिछा हुआ है। मेरे शौहर की पहली बीवी और उसके आदमी वही मौजूद थे, कागजात रखे हुए थे। घर लाते ही मेरे बड़े बेटे ने मेरे सर पर बंदूक रख दी थी और मुझे हुक्म दिया कि मैं इन कागजात पर दस्तखत करूं, जिसमें वसीयत लिखी हुई है कि मेरे साबका शौहर की तमाम जायदाद मेरे तीनों बच्चों के नाम में अपनी खुशी से कर रही हूँ, और मुकम्मल रजामंदी से मैं अपने जिस्म के आज़ा डोनेट कर रही हूँ। मैं अपने बेटे को फटी फटी निगाहों से देख रही थी। मैं बेख्तियार बोली थी, कुछ तो खुदा का खौफ करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। लेकिन वो तीनों फिरौनियत पर उतर आए थे, मगर इस बार मेरा फैसला गलत साबित नहीं हुआ था। हाशिम उसी पल वहाँ पहुँचा था, पूरी पुलिस के साथ। उसने मेरे शौहर की पहली बीवी और उसके आदमी और मेरे तीनों बच्चों को हवालात में बंद करवा दिया। मेरी बेटी के लिए मैंने नरम गोशा दिखाया था, मगर हाशिम ने मेरी एक बात नहीं सुनी थी। उन लोगों को 10 साल की कैद सुनाई गई थी और जीनत बाजी को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया था। मैं अब हाशिम के साथ बहुत खुश हूँ। वो बहुत नेक इंसान है। उसे वाकई मेरी जायदाद से कोई लालच नहीं, क्योंकि उसके पास पहले ही बहुत पैसा है। लेकिन जिंदगी ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक दिया है। कुछ अपने ही आप को इतना घायल कर देते हैं कि आप दोबारा कभी खड़े नहीं हो पाते, और कुछ गैर ही आपके जख्म पर इतना मरहम रख देते हैं कि आप यकीन नहीं कर पाते।
اگر آپ سب کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔